देखिएगा कैंची लेके केला का कांदी काट रहा है ना। जब आयशु लड़ नहीं रहा है, सोचिए कितना आयशु से डर है, कितना डर है। मेरा कहना आयशु यहाँ कैंडिडेट है नहीं है, लेकिन बोलता है कैंची केला काटेगा। तो हम बोले कैंची से और कुछ साफ होता है, वो भी कल साफ करोगे तुम लोग, ठीक है। ठीक है, चलिए घाटशिला नहीं, एक मिनट पत्रकार महोदय, एक मिनट रुकिए। नहीं चाहते हैं कि जरा नहीं, एक बात नहीं, हम एकदम बोले डिमांड का क्या मतलब है, डिमांड किसका होता है? जनता का प्यार मिल रहा है। में दम था तो अपने सरकार क्यों नहीं बनाया? भैया दम नहीं था, अकेले लड़ा हम बोल रहे हैं, लेकिन जो वोट जयराम का उदय नहीं हुआ था, वोट बिखरा हुआ ना, वोट बिखरा हुआ ना। जयराम का उदय हो गया, अब लड़िए, अब लड़िए। मैंने तोरे कहल से आयसू चलते, मैंने तोहनी होशियार तोहनी आयसू, मैंने अब मैंने तोहनी जगह भी हटे आयसू कर। तो जी आपने कहा था कि जिस पार्टी ने यहाँ कैंडिडेट दिया है वो बिहार घूमने गया है, एंट्री मार चुके हैं और आपसे जोरदार मारे हैं और जन सैलाब उमड़ पड़ा है यहाँ की जनता का। भैया सबसे बड़ा बात है, पत्रकार लोग कुछ बोल देता है, चांद यहाँ से दिख रहा है, पत्रकार बोल देगा देखो चांद है छू लेंगे। तो महोदय हमको भी दिख रहा है कितना जन सैलाब निकल रहा है, हम भी रोड में देखे थे, आज 100 लोग थे, खड़े थे खुद भी। तो इसलिए मेरा कहना है दादा सच्चाई दिखाइए, मैंने कुछ भी नहीं। और दूसरी बात है एंट्री मार दिए, मतलब फुटबॉल मैच है का क्या एंट्री मार दिए, कोई क्लब में घुस गए क्या, या आदित्यपुर का दा क्रूज में एंट्री मार दिए हैं? कहाँ एंट्री मारे हैं वो क्लियर करें आप। एंट्री का एंट्री मारे हैं, घाटशिला में एंट्री मारे हैं। तो मेरा कहना है भाई एंट्री मारे हैं कि एंट्री मरवाया गया है, इसका जांच करिए आप लोग। कहते हैं कि हम लोग गरीब का बेटा है, लेकिन रुकते कहाँ है? दा क्रूज में। नाम ही कितना लग्जरी है, दा क्रूज, आदित्यपुर का होटल दा क्रूज में। एविडेंस दे क्या, एविडेंस दे क्या, बताइए पत्रकार महोदय, एविडेंस दे क्या? बोलते हैं तो हम लोग विधायक है जी, रुकेंगे नहीं। तो भैया तो फिर थोथमा किले चलो हैं कि हम गरीब हैं, ये हैं। बोलिए कि हम विधायक हैं, करोड़ों रुपया है हमारे पास, खुल के बोलिए। मैंने दुयो बतवा तोड़, मैंने चीत भी तोड़, पट भी तोड़, करनी ने धरनी, मुँहा चमके में ममता कुल करनी। ये घाटशिला में नहीं चले वाला हो। कैसे नहीं काम कर रहे हैं, जनता का अपार समर्थन। अभी डुमरी में ग्रामीण लोग रोड बना रहा था और भी वीडियो बनाया, बोला विधायक जी आइए, लेकिन बिहार, उसके बाद घाटशिला, बंगाल, डुमरी कब जी भी भैया जहाँ बने लोग कार्यकाल हुआ है जो आप इनका बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग, हम नहीं बोल रहे, जनता बोल रहा। बोला पत्रकार महोदय आप लोगों को बता दिए, वो भी डाला करिए, सिर्फ व्यूअर्स और फॉलोअर्स में मत जाइए, सच्चाई को डालिए। वो जो वीडियो बनाया गलती से वीडियो अगर सुदेश महतो में बन जाता तो अभी झारखंड धरती के अंदर चल जीता लो, दामोदर में। तो उन पे जब वीडियो बन रहा है तो दिखाइए रे भाई। दूसरी बात, घाटशिला में हम लोग बस जीत का अंतर बढ़ाना है। लोग हम लोग को क्या कहता है, बहुत लोग बोलता है कि आयशु पार्टी चुनाव नहीं लड़ रहा है, गठबंधन में है ना भाई, और गठबंधन में हम लोग हैं तो अपना प्रत्याशी को समर्थन करना है। हमरा नहीं जन सैलाब निकला, लेकिन हमरा जो है वही हम लोग का ताकत है। तो आप लोग सिर्फ होटल और ये रील्स आप कह रहे हैं कि उन लोग बनाते हैं, हम लोग जमीन पे। हाँ, वो तो दिख रहा है, दा क्रूज जमीन है, वो होटल नहीं है। मैंने हमारा क्या फूटल है, मैंने कापड़ा कुछ लिखा है ले तो रेसन कि जे बोल दे होटल मान ले, वो दा क्रूज होटल नहीं है या नहीं? मतलब जलन हो रहा है कि आप नहीं है। आप बोल रहे हैं कि गांव में रह रहे हैं, कैसे गांव में रहे, कितना बड़ा तो झूठा लगी यार, वो होटल में रह रहा है। वो लोग कहते हैं कि हम लोग गाँव में रह रहे हैं, वो लोग कहते हैं तो मान गया नहीं भाई, तो पत्रकारिता हो कि जे का तो मान जे का तो छत वाल झाप दे दे कुछ तभी कहेंगे वो वही ना। मैं सच्चाई बताने आया हूँ कि भैया हम चाहते हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि वो विधायक हैं, माननीय है, वो होटल में भी रह सकते हैं, रिसोर्ट में भी रह सकते हैं, गेस्ट हाउस में भी रह सकते हैं, लेकिन वो कभी आगे पब्लिक को बोले कि भाई हम ये सुविधा लेते हैं। झूठ बोले कोई जरूरत नहीं, सच्चाई बोल दी कि हाँ भाई लेते हैं। और हम तो बोलते हैं माननीय लेना भी चाहिए। जब बने हैं नहीं बोलते हैं कि विधानसभा जब जीते हैं, नहीं बोलते हैं कि जब विधानसभा जीते हैं तो कुछ काम करते हैं, जनता का पैसा से जलपान करते हैं, तो कुछ तो करना होगा। विधायक हैं तो उनको करने बोलिए। हम तो बोलते हैं करिए भाई, अब माननीय है, हम रोक नहीं रहे, लेकिन सच्चाई लोगों को बताइए कि भाई हम होटल में रुके हैं, हम होटल में रहते हैं, विधायक, इसमें कोई दुख नहीं है। अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ पे आप लोग चुनाव जिताने आए हैं कि एक दूसरे के साथ टिक्का टिप्पणी करने? देखिए दादा, एक चीज़ हम कह दियो, अब तो महात्मा गांधी हम ठहरे नहीं कि आप एक गाल में मारे तो दूसरा आड़ देंगे। भैया हम लोग अपने पार्टी का प्रत्याशी के पक्ष में आए हैं, लेकिन अब तो हामिने के थ्रू में आयशु यहाँ लड़ रहा है क्या, लेकिन उनके पार्टी का लोग को देखिएगा कैंची लेके केला का कांदी काट रहा है ना। जब आयशु लड़ नहीं रहा है, सोचिए कितना आयशु से डर है, कितना डर है। मेरा कहना आयशु यहाँ कैंडिडेट है नहीं है,
लेकिन बोलता है कैंची केला काटेगा, तो हम बोले कैंची से और कुछ साफ होता है, वो भी कल साफ करोगे तुम लोग, ठीक है। ये सच्चाई है। तो मान लीजिए उनकी गलती, सत्ता पक्ष से ज्यादा सवाल नहीं कर रहे हैं हम लोग सत्ता पक्ष को ही बोल रहे हैं। सवाल पत्रकार महोदय आप लोग किए हैं, सवाल तो हम लोग सत्ता पक्ष से कर रहे हैं कि भाई 20 साल जेएमएम यहाँ राज किया और कहीं ना कहीं उसके बाद भी उसका कैंडिडेट कह रहा है, या आदरणीय हम लोग की मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी आदरणीय कल्पना भाभी भी कह रही है कि रामदास दा का अधूरे सपने को पूरा करेंगे। हम बोले 20 साल में पूरे नहीं करे पार ले, ओकरा 4 साल में की पूरा करते। तो हम लोग तो कह रहे हैं सरकार को कि भैया झांसा मत दीजिए, आप सच्चाई बताइए। और आज बता रहे हैं कल्पना भाभी हो, माननीय राजा साहब मुख्यमंत्री हो, कभी आप बाइक लेके निकलिए घाटशिला का 56 पंचायत, आपको पता चल जाएगा आपने 6 साल में कितना विकास किया। ऊपर से झारखंड हरा भरा दिखता है, उसी को लोग विकास समझ रहा है, और आदमी हेलीकॉप्टर देखता है उसी को विकास समझ रहा है। तो ये विकास नहीं है रे भाई, ऐसा विकास घर घर नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं सच्चाई को एक्सेप्ट करिए और एक बार एनडीए प्रत्याशी को आप लोग 1 नंबर कमल फूल छाप में दीजिए और बाबूलाल को यहाँ से विजय बनाइए। और हमको विश्वास है अगर बाबूलाल सोरेन जीतते हैं तो जरूर वो घाटशिला के लिए अच्छा कुछ करेंगे। घाटशिला के लिए इतना सालों में कुछ हुआ ही नहीं, अगर एनडीए जीत जाता है तो कर दीजिएगा। हमरा भरोसा कैसे करेगा? हाँ, जैसे जेएमएम पे 20 साल कर ली वैसे करेगा। कैसे करेगा? जेएमएम की कर दो 20 साल, आप जेएमएम में 20 साल कर ली तो और 5 साल हुए ढुक रहा नहीं भरोसा करबे तो फिर पता चल तो विकास वह गली गली घूर बुल में धूरा खाएगे। भैया अगर तो डेली मुर्गा खेबी तब माड़ भात खेबे या तो फिर आलू चोखा दाल खेबे तब ने टेस्ट पता चल। तो आपने 20 साल जेएमएम को दिया, 4 साल दे के देखिए बीजेपी को, अगर अच्छा नहीं करता है फिर बदल दीजिएगा। अच्छा, आप बोले थे कि यहाँ प्रत्याशी उतारते हैं किसी दूसरे पार्टी के इशारों में यहाँ पे काम कर रहा है पैसा लेके, ये कहाँ तक सही है? वो तो आ गए हैं चुनाव प्रचार में। मेरा आरोप लगा रहे थे कि बंगाल बिहार घूम रहे हैं और यहाँ अपने प्रत्याशी को अकेले छोड़ दिए हैं। मेरा कहना घूम रहे हैं। सुनिए, आरोप मतलब क्या होता है? जो कोर्ट में केस किए वो आरोप होता है। हमने कहा कि वो बिहार घूम रहा है, तो नहीं देखनी बिहार घूम रहा लो, बोलिए कि आपने सच कहा है। कभी बोलने का सच्चाई ताकत रखिए। बिहार नहीं घूम रहा था क्या? बंगाल नहीं घूम रहा था क्या? तो वही हम बोले घाटशिला आया। लेकिन एक बात बताए, तोर घारे छोआ है लो और तो जगह सैलून में चूल काटा भूल में घारे रवि ने हो कि हॉस्पिटल लेना है की करना है इनवाइट। हम कहीं जम्मू कश्मीर में चुनाव ना है हुआ चल जी तो हम तोरा बता दे रही हो, तो रुक जा। डिमांड है, जनता का डिमांड है, इसलिए जा रहे हैं। ठीक है, घाटशिला में डिमांड बढ़ा। चलिए घाटशिला नहीं, 1 मिनट पत्रकार महोदय 1 मिनट रुकिए। नहीं चाहते हैं कि जरा नहीं एक बात नहीं, हम एकदम बोले डिमांड का क्या मतलब है? डिमांड किसका होता है? जनता का प्यार मिल रहा है। डिमांड तो भैया रसिया के लोग का भी होता है। डिमांड मतलब क्या होता है? डिमांड नहीं कर सकता। आपने कैंडिडेट दिया है, आपने कैंडिडेट दिया है तो आपको आना होगा, आप पार्टी का सुप्रीमो है। डिमांड कौन डिमांड किया दिखाइए आप पत्रकार महोदय, किसका डिमांड है? अरे भैया अभी आप लोग बोले ना कि डिमांड है घाटशिला में, कहाँ डिमांड है? देखा इस बार सिर्फ और सिर्फ कांची छाप चलेगा। कैंची तो खाली काटने का काम करता है ये ना। कांची काटने का कांची उसको काटेगा जो घाटशिला में भ्रष्टाचार का काम कर रहा है। मुँह में डिमांड है। एक आदमी बताए जो बोला नहीं दादा तो आओ, एगो वीडियो दिखाओ। इस बार सिर्फ और सिर्फ कांची छाप चलेगा। कैंची तो खाली काटने का काम करता है ये ना। कांची काटने का कांची उसको काटेगा जो घाटशिला में भ्रष्टाचार का काम कर रहा है। हाँ डिमांड है, मुँह में डिमांड है भैया आप लोग का। बिहार में था, बंगाल में था। बिहार में था, बिहार में था तो बिहार गए तो हमरा कहना बिहार वाला बोला है वो सब कभी चलाइए आप लोग। बिहार में वो बोला देने आए थे। हाँ विपिन सर तो आए थे, वो तो हम बोल रहे हैं तो गए। लेकिन एक बात बताइए कि आप बिहार चले गए, विपिन सर के जगह वोटवा रहे ना, वोटो आधा आ गई कहीं वहाँ बोलल थी। रिजल्ट है आप कह सकते हैं। चुनाव में देख लीजिएगा चुनाव में वहाँ का आदमी बोला यही तो गरिया था हम लोग झारखंड में। अरे एकरे बाद में हमने वोट देवे एकरा। ये सच्चाई है, हम नहीं बोल रहे हैं। वो सब तोरा थोड़ी ना देखे भैया, तोहनी है ना, तोहनी तो मिल भी आए हैं। अरे नहीं, सच्चाई एक्सेप्ट करो ना। वीडियो कहीं काट के नहीं मेरा कहना देखिए, लेकिन सच्चाई ये है कि बाबूलाल और सोमेश में टक्कर है। ईमानदारी दिल पे हाथ के रखिए। दूसरी बात एक चीज़ आप स्पष्ट जान लीजिए, उनके पार्टी का तमाम नेता को पूछ लीजिए, वो लोग कैंडिडेट नहीं देना चाहता था। उन लोगों का मीटिंग हुआ कि भाई कैंडिडेट नहीं देंगे, और कैंडिडेट क्यों दिया गया है आप जान रहे हैं। और दूसरी बात, आप लोग कहते हैं ना कि आजसू वालों में कोई पावर नहीं है। 6 तारीख आने का घोषणा हो गया था फेसबुक में, 3 तारीख को महाराजा आ गए। ये आजसू का देन है कि 3 दिन पहले बुला लिया गया है सरकार की तरफ से कि आइए। और कहीं ना कहीं आप एक चीज़ जान लीजिए, हम कोई इल्ज़ाम नहीं लगाते हैं। हम चाहते हैं भाई
कि झारखंड नहीं, हम किसी से नहीं जलते। हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि हमसे जो जितना मोहब्बत करता है हम उतने उससे करते हैं, उससे कम भी नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा भी नहीं करते हैं। और जिसको लगता है हम जलते हैं, हम तो बोलते हैं भैया उसको चांद में घर बना दीजिए खरीद के। झारखंडी आदमी लोग चांदे में रहेगा, ऊपर से आशीर्वाद देगा हम लोग, हमको कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन घाटशिला का आदमी अपना मतदान सही जगह प्रयोग करिए और जो आपका काम कर सकता है, क्योंकि इतना जानिए 6 साल जब हेमंत सोरेन सरकार काम नहीं किया है तो आप विश्वास के साथ मान लीजिए और 4 साल नहीं करने वाला, तो अपना मतदान को बर्बाद ना करें, बाबूलाल सोरेन पे मतदान करें। लेकिन आज एक वीडियो जैसा देखें कि एक कैंची एक केला को काट रहा है, बोल रहा है गल गया, सड़ गया, निकल गया। इस तरह के राजनीतिक जो बड़े ओहदे पर पद पे है पार्टी वाले लोग, एक दूसरे से आप लोग करते हैं। देखिए तो मेरा कहना क्या है ना, उसको तो शर्म आना चाहिए। केला का कांधी तो कोई दूसरा जन जाके गाड़ नहीं दिया है। अगर किसी का घर में केला गाड़ा हुआ है तो वही गाड़ा है, और वो कह रहा है सड़ गया है, तो तुमने गाड़ा क्यों है भाई वो पेड़ को? ठीक है, अब कल के डेट में किसी का पिताजी बूढ़ा हो जाएगा तो नदी में जाकर फेंक देगा कि नहीं हमारे पापा बूढ़ा है लेकर फेंक दी नदियाँ। तो ये सब कोई तार्किक बात नहीं है। देखिए व्यूअर्स के लिए आप सुदेश महतो को गरिया सकते हैं, व्यूअर्स के लिए आप आशु को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि आप लोग गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, अकेले आ जाइए। सुनिए, देखिए एक बात फिर आपको बोले, वो लोग कहते हैं गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, अकेले आ जाइए। 19 में वो ककर और दादाजी लड़ दे रहे आशु के कहे भुलाई जाए, मैंने कुछ भी को अटे सही, मैंने खाता ना बही जयराम जो बोले यही सही। 19 को कौन गठबंधन में आशु लड़ा था? कौन गठबंधन में आशु 19 में चुनाव लड़ा था? आशु अकेले लड़ा था, उसी का देन है कि जेएमएम सरकार में आया। मैंने कुछ भी है मुर्गी दाल गाजरा कुछ नहीं बुझाओ। 19 में आशु अकेले लड़ा था कि नहीं? ईमानदारी से बोलिए, तो सच्चाई बोलिए। आजसू आप कह रहे हैं आजसू के कारण ही जेएमएम जीता, तो उतना ही आजसू में दम था तो अपने सरकार क्यों नहीं बनाया? भैया दम नहीं था, अकेले लड़ा हम बोल रहे हैं, लेकिन जो वोट जयराम का उदय नहीं हुआ था, वोट बिखरा हुआ ना, वोट बिखरा हुआ ना, जयराम का उदय हो गया, अब लड़िए। अब लड़िए। मैंने तोरे कहल से आशु चलते, मैंने तोहनी होशियार है, तोहनी आशु मैंने अब मैंने तोहनी जगह भी ओटे आशु करते, कल तोहनी कहती मैं पटिया बिलाई कर दी, हमने बिलाई कर दी। जनता कह रही है। जनता कौन जनता कह रही? झूठे नहीं बोल, कौन जनता कह रही है? नाम बताइए। टीका टिप्पणी चल रहा है। टीपा टिप्पणी में तो कोई ककरो कुछ कह दे, डूडालाई कि हमू ककरो कुछ कह देवे, 50 को फेक आईडी बनाएगा, हमू बहुत कुछ लिखा सके। लेकिन हम चाहते हैं क्या लगता कि है?